हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज के सेशन यानी आज की इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आइए वो देखते हैं। हम इस सेशन में आज टाइपिंग सर्टिफिकेट अप्लाई करने का तरीका जानने वाले हैं कि हम टाइपिंग सर्टिफिकेट को कैसे अप्लाई करेंगे, उसका स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टाइपिंग सर्टिफिकेट पाने के लिए सबसे पहले हमें एक टाइपिंग टेस्ट देना होता है। तो आइए सबसे पहले हम टाइपिंग टेस्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। टाइपिंग टेस्ट देने के लिए हमें कहाँ पे एग्जाम देना होगा, आइए उसको देखते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद से हम अलग अलग तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए। तो हम टाइपिंग का जो टेस्ट देने वाले हैं उसके लिए बहुत सारी अलग अलग जो वेबसाइट्स हैं उसमें से कुछ सिलेक्टेड वेबसाइट के बारे में अगर हम बात करें तो उसका एग्जाम्पल है जो अच्छी वेबसाइट्स के नाम, जो मुझे इंफॉर्मेशन है, जो मुझे जानकारी है उसके, एक टाइपिंग बाबा है, टाइपिंग इंडिया है, और भी कई सारे वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। लेकिन टाइपिंग बाबा, टाइपिंग इंडिया, ये सारी अच्छी वेबसाइट्स इसमें अच्छी मानी जाती हैं। तो हम सबसे पहले टाइपिंग इंडिया की तरफ कदम बढ़ाते हैं और इसमें से किसी पे भी आप जा करके अप्लाई कर सकते हैं। टाइपिंग इंडिया मैंने लिख दिया, टाइपिंग इंडिया का ऑप्शन आ गया और इसको मैंने ओपन कर लिया। यहाँ होम है, टाइपिंग ट्यूटर है और टाइपिंग टेस्ट है। तो हमें टाइपिंग टेस्ट ऑप्शन पे जाना है। उसके अंदर लिस्ट ओपन हो जाएगी कई सारे फॉन्ट्स की अलग अलग। थर्ड ऑप्शन जो दिया है यूनिकोड ऑब्लिक मंगल फॉन्ट, मंगल हिंदी टाइपिंग टेस्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पे क्लिक कर दीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप अंदर इस पेज पे आ जाएंगे। इसको हम यहाँ नीचे से स्क्रॉल कर लेते हैं, नीचे की तरफ इसको पेज को ऊपर उठा लेते हैं और ये एक फॉर्म आ जाएगा हमारे पास। फॉर्म जब आ जाएगा तो इसमें नेम ऑप्शन लिखने के लिए दिया है, सेलेक्ट टाइम और सिलेक्ट पैसेज। तो नेम ऑप्शन में अपना नाम आप लिख लीजिए, आप जो भी नाम लिखना चाहते हैं। मान लीजिए मैंने किसी का नाम लिख दिया प्रथम, तो प्रथम मैंने नाम लिख दे दिया, प्रथम कुमार। और उसके बाद से हमने यहाँ पे टाइम सेलेक्ट कर लिया कि हमें टाइपिंग टेस्ट देना है, तो हम अपने पसंद से कोई भी मिनट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि अगर आपने 1 मिनट सेलेक्ट किया है तो भी आपका कैलकुलेशन 1 मिनट में कितना शब्द आप लिख पा रहे हैं उस पे होगा। अगर आपने 2 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट, कितना भी आपने टाइम सेलेक्ट किया है, आपकी जो रिजल्ट का रिपोर्ट आएगा उस रिपोर्ट में आपको 1 मिनट में कितना शब्द आपने लिखा उसी हिसाब से कैलकुलेट करके आएगा। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट सेलेक्ट करेंगे तो 5 मिनट के हिसाब से आएगा, ऐसा नहीं है। उसमें 1 मिनट के हिसाब से ही आएगा, 1 मिनट में कितने शब्द लिखे गए उसके हिसाब से कैलकुलेशन आएगी। तो आप कितना भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मान लीजिए आपने जो है 1 मिनट का समय सेलेक्ट कर लिया या 5 मिनट का समय सेलेक्ट कर लिया, और 5 मिनट का सेलेक्ट करने के बाद से सेलेक्ट पैसेज पे लिख लीजिए, या 2 मिनट का कर लेते हैं तो सेलेक्ट पैसेज सेलेक्ट कर लीजिए, और हम 2 मिनट का सेलेक्ट करके पैसेज सेलेक्ट करके स्टार्ट टाइपिंग पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे एक पेज ओपन हो चुका है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अभी टाइपिंग का स्पीड टाइमिंग शुरू नहीं हुआ है, अब ये पेज ओपन हो गया है। यहाँ पे कुछ चीजें दिख रही हैं। आप जो सबसे राइट में, अब माउस को ध्यान दीजिए, माउस मेरा सबसे राइट में जा रहा है, ये सबसे राइट में। यहाँ भी एक स्क्रॉल बटन दिया हुआ है, और जो ये लिखा हुआ पैसेज है इसके अंदर भी एक स्क्रॉल बटन दिया हुआ है। दो तरह का स्क्रॉल बटन है। अगर आप लास्ट वाले को, राइट साइड वाले को ऊपर नीचे करेंगे तो पूरा पेज ऊपर नीचे होगा, और ये अंदर बीच वाले को अगर ऊपर नीचे करेंगे तो सिर्फ बीच का पेज ऊपर नीचे होगा, लिखी हुई चीजें ऊपर नीचे होंगी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब लिखा हुआ जो चीज है यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है, ऊपर ये पैसेज लिखा हुआ है, समाज की सहायता के बिना मानव जीवन का अस्तित्व असंभव है, ऐसे करके पैसेज लिखा है। और नीचे यहाँ पे टाइप हियर का ऑप्शन दिया हुआ है, टाइपिंग एरिया। यहाँ पे टाइपिंग एरिया दिया है, टाइप हियर। ओके, और टाइप हियर का जो ये ऑप्शन दिया है इसमें हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद टाइपिंग एरिया का कर्सर एक्टिवेट हो जाएगा, और उसके बाद हम अपनी टाइपिंग शुरू करेंगे। टाइपिंग शुरू करने के लिए क्या करना होगा, ये जो लिखा हुआ है समाज, तो समाज नीले रंग में लिखा हुआ है, ब्लू कलर में। तो ये ब्लू कलर को जब आप यहाँ पे लिख देंगे, समाज लिख देंगे, और स्टेप जब अपना स्पेस बटन दबाएंगे तो स्पेस बटन दबाते ही ये ब्लू कलर की पे आ जाएगा। दोबारा स्पेस दबाएंगे तो सहायता पे चला जाएगा, यानी ब्लू कलर आगे बढ़ता चला जाएगा। तो जहां पे ये ब्लू कलर रहेगा वही वाला वर्ड हमें लिखना है। जिस ब्लू कलर, जिस वर्ड पे ये ब्लू कलर चलेगा वही वर्ड हमें लिखना है। ऐसा नहीं है कि ब्लू कलर कहीं और चल रहा है और आप कोई और सा वर्ड लिख रहे हैं। अगर आप कोई और वर्ड लिखेंगे, कोई और शब्द लिखेंगे, तो आपकी कैलकुलेशन रिजल्ट की गलत आएगी। ठीक है, तो जो वर्ड ब्लू कलर सेलेक्टेड है उसी पे लिखना है, और सही से लिखना है। सही नहीं लिखेंगे तो ये रेड कलर हो जाएगा, सही लिखेंगे तो ग्रीन कलर हो जाएगा। आइए मैं एक बार आपको करके दिखाता हूं। समाज
हमने मंगल फॉन्ट सेट कर लिया, समाज, अब मैंने समाज लिख दिया। अब जैसे ही स्पेस बटन दबाऊंगा, देखिए समाज ग्रीन कलर में हो चुका है और की पे आ गया है। अब मैंने की लिख दिया, फिर स्पेस बटन मैंने दबाया तो सहायता पे चला गया। सहायता लिखते समय मुझे त के जगह च लिख दिया मैंने गलती से, मान लीजिए मैंने त के जगह च लिख दिया और सहायता लिख करके मैंने स्पेस बटन दबा दिया। तो अब देखिए जैसे ही त के जगह च लिखा है हमने, तो ये सहायता के जो है रेड कलर में हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने सहायता को सहायचा लिख दिया है, तो उसने तुरंत बताया रेड कलर में कि आपने ये वर्ड गलत लिख दिया है। तो इस तरह से सही गलत की इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी। और अब उसको हम मिटाना चाहें, अगर हम बैक करके सही करना चाहें तो हम सही नहीं कर सकते, सही नहीं कर सकते। एक बार गलत करके हम आगे बढ़ चुके हैं तो गलत ही माना जाएगा उसको। आप सही तभी तक कर पाएंगे जब तक आपने स्पेस बटन नहीं दबाया है। अब जैसे मैंने बिना लिखना है तो बिना को मैंने बड़ी ई लगा दिया, बड़ी ई लगा के अगर मैंने बिना लिख दिया, अभी मैंने स्पेस बटन नहीं दबाया है तो मैं इसको मिटा के सही कर सकता हूं। लेकिन अगर मैंने एक बार स्पेस बटन दबा दिया और ये ब्लू कलर मानव पे चला गया तो अब मैं बिना को सही नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये है हमारा सिस्टम इस टाइपिंग एरिया में काम करने का। अब जैसे ही इस काम को हम लिखते जाएंगे, मानव जीवन का अस्तित्व असंभव। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आराम से इसको लिखा जा रहा है और ये ग्रीन कलर बनता जा रहा है, आराम से जो है ये आगे बढ़ता जा रहा है। और साथ ही साथ आप ऊपर देख रहे हैं कि यहाँ पे टाइम चल रहा है, टाइम। तो अभी 16 सेकंड का समय बचा हुआ है। 16 सेकंड के हिसाब से हमारे पास जो वक्त है उसको हम यूज कर सकते हैं और इसको लिखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अब हमारे पास जो ये टाइम चल रहा है इसमें हमारी कैलकुलेशन भी चल रही है, चारों ऑप्शन पे आप ध्यान से देखेंगे तो। और ये रिजल्ट आ गया। जैसे ही 1 मिनट कंप्लीट हुआ तो प्रथम कुमार का नाम लिखा है और यहाँ पे ग्रॉस वर्ड पर मिनट का रिजल्ट आ चुका है। तो ग्रॉस वर्ड पर मिनट का मतलब क्या होता है कि हमने टोटल कितने शब्द लिखे, पूरे के पूरे शब्द कितने लिखे, सही और गलत दोनों मिला करके। तो ग्रॉस का मतलब हुआ जो सही है शब्द वो भी और गलत है शब्द। सहायता हमने लिखा था तो सहायता वाला भी इसमें कैलकुलेट किया गया है। तो सहायता हमने लिखा था उसको गलत लिखा था, वो कैलकुलेट किया गया है। और नेट वर्ड पर मिनट, नेट वर्ड पर मिनट में वही शब्द लिखे जाएंगे जो सही लिखे गए हैं। सही शब्द जो लिखे गए हैं सिर्फ वही शब्द इसमें बताएंगे। तो टोटल हमने लिखा 8 शब्द, लगभग 8 शब्द के आसपास है, 7.5 शब्द लिख के आ रहा है यहाँ पे। और सही शब्द हमने लिखे हैं 7। 8 में से 7 शब्द सही हुए हैं। तो 8 में से 7 शब्द अगर सही हुए हैं तो इसका मतलब हमारी एक्यूरेसी 93% आ गई है। अगर हमने सहायता को भी सही लिख दिया होता तो यहाँ पे 7.50 के नीचे 7.50 लिखा होता तो यहाँ पे एक्यूरेसी 100% होती। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं आप कि कोई भी वर्ड हमने 2 बार नहीं लिखा है तो 0 आ गया है, कोई भी वर्ड हमने छोड़ा नहीं है तो 0 है। और रॉन्ग वर्ड कितने आए हैं? सहायता। सहायता सही वर्ड होना चाहिए था, उसके बगल में लिखा है कि आपने लिखा क्या है। ये लिखा हुआ है ये सही शब्द है और इसको गलत जो बनाया गया उसको ये लिखा हुआ है कि इसके बगल में आपने ये गलती से लिखा था। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन दे रहा है, सही क्या लिखना चाहिए था और गलत क्या लिखा गया। ठीक है, तो एक रिपोर्ट में ये हमारी इंफॉर्मेशन आ गई। अब हमें करना क्या है? इस तरह से हमने टाइपिंग टेस्ट दे दिया और अभी आपको दिखाने के लिए मेरी स्पीड इसमें 8 शब्द पर मिनट की दिखा रही है नेटवर्ड के अंदर। आप जब लिखेंगे तो आप ज्यादा लिखेंगे, 40, 50, 60, 70, 80 जितना भी आप लिखेंगे तो यहाँ पे वो शो करेगा। अब हमें करना क्या है? आप चाहते हैं कि नहीं मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, मैं और एक बार और टेस्ट देना चाहता हूं या चाहती हूं, तो आप टेस्ट अगेन पे क्लिक कर दीजिए या फिर आप यहां से रिफ्रेश कर देंगे तो भी वो रिपोर्ट फिर से आ जाएगी। ठीक है, वो परफॉर्मेंस करने का ऑप्शन फिर से आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं बिल्कुल संतुष्ट हूं और मुझे ये अप्लाई करना है, मैं इससे संतुष्ट हूं, मैं इसी को अप्लाई करना चाहता हूं या चाहती हूं, तो आपको एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा? आपको ये जो स्क्रीन दिख रही है, ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं, इस स्क्रीन को यहां से प्रिंट स्क्रीन करना होगा। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा। तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने का तरीका मैं आपको बता देता हूं। स्क्रीनशॉट लेने का तरीका है कि आप किसी एप्लीकेशन में आप चले जाइए, मान लीजिए हम पावर पॉइंट में चले जाते हैं और पावर पॉइंट में जाने के बाद यहाँ पे इंसर्ट बटन में जाएंगे और इंसर्ट बटन में जाने के बाद स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आया है। स्क्रीनशॉट पे जाके स्क्रीन क्लिपिंग पे हम क्लिक कर देंगे और जैसे स्क्रीन क्लिपिंग पे हम क्लिक करेंगे तो ये हमारा ऑप्शन खुल जाएगा। ये देखिए ये हमारा ऑप्शन आ गया और इसको हम पूरी की पूरी स्क्रीन को हम कैप्चर कर लेते हैं। एडवर्टीजमेंट नहीं चाहते हैं तो छोड़ दीजिए और इस पूरी स्क्रीन को हम कैप्चर कर लेंगे। पूरी स्क्रीन को कैप्चर करने का बेनिफिट क्या हुआ?
तो आपके सामने ये रिपोर्ट भी अवेलेबल है और इसके साथ साथ आप यहाँ यूआरएल भी अवेलेबल है। हम यूआरएल को छोड़ नहीं रहे, तो यूआरएल भी अवेलेबल है। इसका मतलब कि हमने इस जगह से हमने ये सर्टिफिकेट अप्लाई किया है और ये हमने रिकॉर्ड किया है। एक तरीका यह है स्क्रीनशॉट लेने का। ओके, तो जिसको भी आप भेजेंगे, दिखाएंगे, तो आपको उनको पता चल जाएगा कि आपने किस जगह से ये सर्टिफिकेट इशू किया है, जनरेट किया है। ठीक है, क्योंकि यूआरएल भी शो हो रहा है इसमें, जो वेबसाइट का नाम होता है। तो ये हो गया स्क्रीनशॉट लेने का तरीका। एक दूसरा तरीका देखिए, तो दूसरा तरीका हमारा है कि हम यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू कर चुके हैं और सर्टिफिकेट आने के बाद हम यहाँ माउस को अपने, ये देखिए माउस मेरा चल रहा है, ये माउस मेरा जा रहा है और यहाँ पे राइट में 3 डॉट्स दिए हुए हैं। 3 डॉट्स पे जाएंगे और 3 डॉट्स पे जाने के बाद से प्रिंट ऑप्शन पे चले जाएंगे। प्रिंट ऑप्शन पे चले गए और प्रिंट ऑप्शन पे जाने के बाद करना क्या है, इसको प्रिंट नहीं करना है, इसे हमें प्रिंट करना नहीं है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें अलग अलग पेजेस में शो हो रहा है, अलग अलग तरह के पेज में शो हो रहा है। ठीक है, तो अब इस अलग अलग पेज में शो हो रहा है, तो इसको हमें इस तरह से सेटअप करना चाहिए जिसमें हमारा ये नाम भी आ जाए और ये सर्टिफिकेट का रिपोर्ट भी आ जाए। राइट, तो इस तरह से हमें इसको शो करना चाहिए। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, आइए वो देख लेते हैं। इसको हम मोर सेटिंग में जाएंगे और मोर सेटिंग में जाके अगर हम A4 पे सेट करते हैं तो क्या एक पेज में आया? जी नहीं, एक पेज में नहीं आया। उसके आगे हम बढ़ेंगे और मार्जिन को हम सेट कर सकते हैं या स्केल पे हम जा सकते हैं, मार्जिन या स्केल को हम सेट कर सकते हैं। 100% को कम कर दीजिए। 100% की जगह आप इसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। इसको 80% करके देखते हैं। तो देखिए 80% किया तो ये एक पेज में आ गया, इंडिया टाइपिंग लिखा हुआ है, साथ में ये रिपोर्ट भी एक पेज में आ गई है। राइट, तो अब हमारा ये मेन रिपोर्ट जो है एक पेज में आ गया है। बाकी पेजेस से हमें बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एक पेज में हमारी रिपोर्ट आ गई है, स्केल को जाकर हमने 80% कर दिया। तो अब हमें करना ये है, ऊपर आ जाइए और यहाँ पे डेस्टिनेशन जो लिखा है इसको आप सेव एज पीडीएफ सेलेक्ट कर लीजिए। प्रिंटर सेलेक्ट नहीं करना है, सेव एज पीडीएफ सेलेक्ट करना है। इसको क्लिक करके और आप यहाँ पे नीचे सेव कर लीजिए। जब आप सेव पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन पूछेगा कि आप सेव कहाँ करना चाहते हैं। तो डेस्कटॉप आप करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप पे क्लिक कर दीजिए, या जहां कहीं भी आप करना चाहते हैं वहां पे क्लिक कर दीजिए और टाइपिंग टेस्ट का नाम लिख दीजिए यहाँ पे कि आपका प्रथम कुमार के नाम से टाइपिंग आपने लिखा है, प्रथम कुमार टाइपिंग सर्टिफिकेट। ओके, इस तरह से हमने अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे सेव करके पीडीएफ ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया हमने। यहाँ पे हमने एक्रोबैट पीडीएफ सेलेक्ट कर रखा है और सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से हमारा पीडीएफ जो है डेस्कटॉप पे जाके सेव हो चुका है। अब हम इस वेबसाइट से बाहर निकल के उसको जाके हम ओपन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूं। यहाँ पे देखिए, ये आपका प्रथम कुमार के नाम से पीडीएफ शो हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। ये इसको ओपन करते हैं और ओपन करके हम इसको एक्रोबैट में ओपन कर लेते हैं। पीडीएफ ओपन हो जाएगा और जैसे ही ये ओपन होगा तो हमारे सामने जो भी हमने सेव किया है तो सारी पेजेस हमें सेव होते हुए दिखाई देंगे। हमने वहां पे अगर सिर्फ पहला पेज सेव करने का ऑप्शन सेलेक्ट किया होता तो सिर्फ एक ही पेज सेव होता। हमने सभी ऑप्शन को सिलेक्ट किया था तो सारे के सारे पेजेस सेव हो चुके हैं। आप चाहते हैं सिर्फ एक पेज सिलेक्ट करना तो नंबर ऑफ पेजेस में ऑल की जगह पे 1 नंबर सेलेक्ट कर लेंगे तो सिर्फ एक नंबर का ही रिपोर्ट आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है दोनों तरीका मैंने बता दिया आपको, स्क्रीनशॉट लेकर के कैसे सेव करना है और पीडीएफ में कैसे सेव करना है। तो ये है पूरा प्रोसेस। इस तरह से हमें इसकी रिपोर्ट जनरेट करनी है और ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट होता है। पहला स्टेप हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है कि हमें टाइपिंग टेस्ट देना कैसे है, टाइपिंग टेस्ट देने का तरीका क्या है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमें करना क्या है, यहां तक हमने प्रोसेस देख लिया, समझ लिया। अब ये स्टेप जो आपने देखा है, ये अभी सर्टिफिकेट जो जनरेट हुआ है, ये सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग टेस्ट का ऑनलाइन सर्टिफिकेट है, जो कहीं भी, जिसपे कोई स्टैंप नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, कोई भी इस तरह का वेरिफिकेशन नहीं है कि आपने सच में कोई रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट अचीव किया है, हासिल किया है। जी नहीं, आप इसको कहीं अप्लाई करेंगे तो ये कोई रजिस्ट्रेशन ना होने की वजह से, कहीं कोई इस तरह का फाइनल अप्रूवल ना होने की वजह से इसको मान्यता नहीं मिलेगी। ये सिर्फ और सिर्फ हमें अपना
आकलन करने के लिए इस तरह का सपोर्ट करता है ये सॉफ्टवेयर, ये टेस्ट। तो हम अपना चेकअप कर सकते हैं कि हम कितने काबिल हैं। इस सर्टिफिकेट की मदद से अब हम सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन वाला जनरेट करवाएंगे। जो रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट होता है, इस सर्टिफिकेट की हेल्प से हम कराएंगे, ठीक है, क्योंकि हमने प्रूफ किया है कि हाँ हमें इतना टाइपिंग स्पीड आता है, जितना भी हमें आता है हम उसको प्रूफ कर चुके हैं सर्टिफिकेट इशू करके। तो ये हमें मदद करेगा आगे। अभी हमारा कंप्लीट स्टेप प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, ये अभी हमने सिर्फ एक स्टेप कंप्लीट किया है, ठीक है। तो पहले आप इतना स्टेप कंप्लीट कर लीजिए, और जब आप इतना स्टेप कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम मिलेंगे अगले सेशन में, और अगले सेशन में मिलने के बाद फिर हम इसी सर्टिफिकेट की मदद से आगे का स्टेप कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना जरूरी है, जो अभी हमने इंडिया टाइपिंग की साइट से हमने सर्च किया, सब अप्लाई किया। तो वो जब तक आपके पास नहीं रहेगा तो आप तब तक अप्लाई आगे का प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो पहले उसको इशू कर लीजिए, जनरेट कर लीजिए, यानी उसको बना लीजिए उस वेबसाइट पे जाके टाइपिंग टेस्ट दे करके 2 मिनट का या 5 मिनट का। उसके बाद हम मिलेंगे अगले सेशन में। टाइपिंग इंडिया या टाइपिंग बाबा की वेबसाइट पे जाने के लिए आपको चाहे तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं जैसा आपको बताया गया, और नहीं तो फिर इस सेशन के बगल में ही आपको यहाँ पे लिंक्स दिखाई दे रही हैं जो राइट साइड में। तो आप उस पे से जिस भी वेबसाइट पे जाना चाहते हैं उसके लिंक पे क्लिक कर दीजिए, आप डायरेक्ट उसी पेज पे पहुंचेंगे जिस पेज पे आपको एग्जाम के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो आपको बार बार अलग अलग पेजेस पे सर्च नहीं करना पड़ेगा। बहुत प्यारी, बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है। जिन्होंने भी बनाया है उनको सलाम, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छी वेबसाइट उन्होंने बनाई है। तो इनको हम सपोर्ट करते हैं, आप इनके ऊपर भी प्रैक्टिस जरूर कर सकते हैं, और इस तरह से हम कदम बढ़ा सकते हैं। चलिए, तो इतना हमने प्रोसेस कंप्लीट किया। मिलते हैं अगले सेशन में विद टाइपिंग सर्टिफिकेट ऑफ दीज वेबसाइट्स जिसमें भी आप जाते हैं, और फिर हम कदम बढ़ाते हैं आगे। आपको मन में कुछ लोगों को सवाल आ रहा होगा कि टाइपिंग बाबा पे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो टाइपिंग बाबा की वेबसाइट पे एक बार मैं आपको शो कर देता हूं कि कैसे है। अगर आप चाहते हैं उस पर देखना तो आप कंटिन्यू कीजिए इस सेशन को, अदरवाइज आप यहीं पे इस सेशन को कंप्लीट कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। आप इसके आगे देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, नहीं तो आप यहीं पे स्टॉप कर सकते हैं इस सेशन को और आगे बढ़ सकते हैं एग्जाम देने के लिए। आइए देखते हैं। अब हम गूगल पे जाते हैं। जब आप लिंक पे राइट साइड में क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे प्रोसेस कंप्लीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट जो है उस पेज पे आपका वो पेज ओपन हो जाएगा। हालांकि आपको मैं स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूं, इसलिए मैं आपको गूगल पे लेके आया। टाइपिंग बाबा सर्च कर दिया हमने, ये ओपन हो गया, और यहाँ टाइपिंग बाबा के ऑप्शन पे आप चले जाइए। जैसे ही इस पे आप जाएंगे तो ये टाइपिंग बाबा का वेबसाइट ओपन हो चुका है। बहुत ही प्यारी वेबसाइट है। और इसके बाद से आप यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट का सबसे ऑप्शन पहला देख रहे हैं, टाइपिंग टेस्ट पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बहुत सारे रेड कलर में नाम आ चुके हैं। बहुत सारे अलग अलग तरह के नाम है, टाइप पंजाबी, इंग्लिश, मराठी, है ना। यहाँ हिंदी टाइपिंग टेस्ट और ब्रैकेट में मंगल लिखा हुआ है, थर्ड ऑप्शन 1, 2 एंड 3, हिंदी टाइपिंग टेस्ट मंगल रेड कलर में लिखा है, इसको क्लिक कर दीजिए। और ये फॉर्म ओपन हो गया है। फॉर्म ओपन होने में बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्म है, ये बहुत ही प्यारा फॉर्म इन्होंने डिजाइन किया है। आइए इसको समझ लेते हैं। टाइपिंग टेस्ट का जो ये फॉर्म है, इसमें सबसे पहले आप अपना नाम दे सकते हैं। मैं इसमें भी एक बार प्रथम कुमार को ही देता हूँ। प्रथम कुमार, मेरे मन में ऐसे ही नाम आ गया। ना ही मेरा नाम प्रथम है, ना ही किसी और का नाम, मुझे मालूम नहीं किसका है, लेकिन मैंने ऐसे ही नाम लिख दिया प्रथम कुमार का नाम लिख दिया गया। सेलेक्ट टेस्ट टाइम, आप इसमें भी अपना टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी सेम प्रोसेस है, 5 मिनट का करेंगे तभी भी 1 मिनट में आपको वर्ड कैलकुलेट करके बता देगा ये। तो 2 मिनट का हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट कीवर्ड, आप इसको इंस्क्रिप्ट ही रहने दीजिएगा। रेमिंगटन करेंगे तो आप दूसरे लैंग्वेज में पहुंच जाएंगे, कृतिदेव या किसी और में। इंस्क्रिप्ट ही रहेगा, मंगल फॉन्ट में आप कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो इस सेलेक्ट पैराग्राफ को डिफॉल्ट रहने दीजिए। डिफॉल्ट ऑप्शन में जाएंगे तो रैंडम वर्ड्स आ रहे हैं। रैंडम वर्ड्स जो है अलग अलग तरह के शब्द आएंगे, तो बेहतर है कि आप कोई कहानी सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे हिसाब से कहानी ज्यादा बेहतर होगी। तो कहानी में से आप कई सारी कहानियां दी हुई हैं, इसमें से जो भी पसंद आए उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। भारत का राष्ट्रवाद या यूरोप का राष्ट्रवाद, जो भी आपको पसंद है आपने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है बैक स्पेस का। ये सारे ऑप्शंस ऐसे ही रहने दीजिए। बैक स्पेस का ऑप्शन दिया हुआ है, बहुत प्यारा ऑप्शन है ये। बैक स्पेस का ऑप्शन जो दिया है, इसमें ये कहा गया है अगर ये टिक इनेबल ऑप्शन पे अवेलेबल है, इसका मतलब बैक स्पेस काम कर रहा है। लिखने के समय कई लोगों को मिटाने की आदत लग जाती है, बार बार मिटाने लगते हैं,
गलत हुआ फट से मिटाने लगते हैं, तो टाइपिंग स्पीड स्लो हो जाती है। तो आप चाहे तो इस बैक स्पेस को बंद कर सकते हैं, आप डिसेबल कर दीजिए। आप डिसेबल कर देंगे तो आप कितनी बार भी बैक स्पेस दबाएंगे, बैक स्पेस काम ही नहीं करेगा, बंद हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। आपसे कोई गलती हो गई, किसी से कोई गलती हो गई, तो उनका जो है गलती को वो मिटा नहीं पाएंगे, तो उनको फिर बार बार प्रेशर आएगा कि नहीं मुझे सही करके लिखना है कि नहीं। तो इस तरह से आप डिसेबल कर सकते हैं। और उसके बाद से स्टार्ट इन एग्जाम मोड, यहाँ प्रैक्टिस मोड दिया है लेकिन हम एग्जाम देने चल रहे हैं, तो एग्जाम मोड में हम क्लिक कर देंगे। और जैसे एग्जाम मोड में हमने क्लिक किया तो यहाँ पे एक ऑप्शन ओपन हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 मिनट का समय दिखा रहा है क्योंकि हमने 2 मिनट सेलेक्ट किया था। यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हुए हैं, कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, इसमें भी 2 स्क्रॉल बटन है, यहाँ पे एक और एक सबसे राइट में पेज के लिए, ठीक है। और यहाँ नीचे टाइपिंग एरिया दिया गया है, यहाँ टाइप करें। जैसे ही आप टाइपिंग शुरू करेंगे तो टाइमिंग ऑन हो जाएगी, टाइपिंग शुरू करते ही टाइमिंग ऑन हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे लिखता है 19वीं सदी। अब देखिए ब्लू कलर ऑटोमेटिक चलना शुरू हो गया है। जैसे जैसे हम स्पेस बटन दबाएंगे, जैसे जैसे हम स्पेस बटन दबाएंगे तो ब्लू कलर चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आराम से लिखता जाएगा। अभी मैं आराम आराम से लिख रहा हूं, आपको शो कर रहा हूं इसलिए, ठीक है। बन कर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक। अब देखिए 1.5 मिनट का समय हो चुका है और 1.5 मिनट के समय के हिसाब से हमारा समय थोड़ी देर में पूरा होने वाला है। फिर हम आगे की चीजों को देख सकेंगे कि हमें किस तरह से इसको आगे सही करना है। अब देखिए बैक स्पेस मैंने वो लॉक कर रखा है, तो परिवर्तन गलती से लिख गया, तो परिवर्तन को मैं मिटाना चाहता हूं, सही नहीं हो रहा है, मिट नहीं रहा है क्योंकि बैक स्पेस लॉक है, ठीक है। ये हो गया। अब इस तरह से हमारा समय यहाँ पे देखिए पूरा होने वाला है और जैसे ही पूरा होगा तो हमारा रिपोर्ट हमारे सामने होगा। अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय, ओके, वंशीय के बाद अच्छा साम्राज्य फिर से आ गया वर्ड, हुआ। अब हमारा समय पूरा हो गया है और अब हम अपनी जो गलतियां हैं वो क्या हुई उनको भी चेक करेंगे, कैसे वो शो कर रहा है। देखिए ये हमारा समय पूरा हो गया। अब यहाँ पे आप बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा मिल देखिएगा, हमें बहुत इंटरेस्टिंग तरह से दिखेगा। कैसे हम समझेंगे कि हमारा परफॉर्मेंस कितना आया है, हम कौन सी नंबर को कैलकुलेट करें। यहाँ पे 19.30 लिखा है, यहाँ नीचे 22 लिखा है, फिर 84 लिखा है, 46 लिखा है, हम किसको सही माने, है ना, क्वेश्चन मन में जनरेट होगा। तो इससे पहले एक चीज और देख लेते हैं, मेथड 1, मेथड 2 और फिर यहाँ पे नेट स्पीड, 2-3 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो ये कैलकुलेशन होती है इस वेबसाइट पे टाइपिंग बाबा में, ये 2 तरह से करते हैं। मेथड 1 का ये फॉर्मूला दिया हुआ है, हमारा टाइपिंग स्पीड का जो नेट स्पीड है वो निकालने का फॉर्मूला दिया है कि ये लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं इस टाइपिंग स्पीड को वर्ड पर मिनट के हिसाब से। तो टोटल टाइपिंग कैरेक्टर /5, फिर टोटल एरर्स डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये इनका एक फॉर्मूला है। इसके हिसाब से जो कैलकुलेशन आई है वो नीचे शो हो रहा है। जो मेथड 2 है, मेथड 2 में फॉर्मूला चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो ये सेकंड फॉर्मूला के हिसाब से इन्होंने कैलकुलेशन करी है, उसका परफॉर्मेंस यहाँ पे आया है, ठीक है। तो आपको जो भी मेथड आप चाहें, मेथड 2 या मेथड 1 में से कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिए और कोई भी एक सेलेक्ट करके आप उसके हिसाब से रिकॉर्ड अपना चेक कर सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो है मेथड 1 मैं लेके चल रहा हूँ, 19 वर्ड पर मिनट मैंने लिखा है, 19 शब्द पर मिनट मैंने लिखा है। यहाँ पे नेट स्पीड आई है क्योंकि यहाँ पे नेट स्पीड यहाँ पे शो कर रहा है 19 वर्ड पर मिनट। जो हमारी ग्रॉस स्पीड है, यानी कि जो गलत शब्द हैं और सही शब्द हैं उनको मिलाकर के हमने 23 शब्द लिखे हैं, 22.80, 23 शब्द हमने लिखे हैं यहाँ पे टोटल, ठीक है। एक्यूरेसी हमारी 84% की है क्योंकि हमने बीच में कुछ शब्द गलत भी कर दिए थे, है ना, तो गलत भी हो गए थे। तो इस तरह से हमारा जो है ये टोटल हमारा आ गया है इस तरह से। अब ये हमारी इंफॉर्मेशन क्या है, ये 20 शब्द 19 शब्द के आसपास हम लिख पा रहे हैं, ये हमारा एक्यूरेसी का रिपोर्ट है,
ठीक है, 1 मिनट में 20 शब्द की स्पीड हमारी चल रही है। अगर हम सही शब्दों की बात करें तो कौन कौन से शब्द गलत हुए उनको नीचे देखेंगे। यहाँ पे देखिए नीचे शो कर रहा है, परिवर्तन को ब्लू कलर में दिखाया गया है, दिए को ब्लू कलर में दिखाया गया है, बहुराष्ट्रीय को दिखाया गया है। राख जो है वो पूरा ही गलत हो गया है, तो रेड कलर में दिखाया गया है, ज्यादा गलत है उसमें, तो ये भी तो जो इंटरेस्टिंग तरह से शो किया गया है। आप चाहते हैं दोबारा टेस्ट देना तो रिटेक कर दीजिए, नहीं चाहते हैं दोबारा टेस्ट देना तो सेम वैसे ही आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या प्रिंट ऑप्शन में जाकर के यहां से आप प्रिंट आउट में इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रिंट आउट में इसको अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पेजेस का ऑप्शन दिया है, ऑल पेज की जगह पे आप सिर्फ मेन पेज को ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पेज नंबर शीट जो है कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं आप उसको कस्टम कर लीजिए, कस्टम में और जाके 1 नंबर दे दीजिए। 1 नंबर जैसे ही देंगे तो सिर्फ 1 नंबर ही पेज का सिलेक्ट होगा और यहाँ पे आप पीडीएफ सेलेक्ट करके सेव कर लीजिए। ठीक है, तो इसको सेव कर देंगे। इस तरह से हमने ये पूरा परफॉर्मेंस चेक कर लिया। तो टाइपिंग बाबा पे कैसे हमें परफॉर्मेंस करनी है वो भी आपने देख लिया। इंटरेस्टिंग वेबसाइट, आपको जो भी लगती है आप उस पर जाके टेस्ट एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस इस सेशन में सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे इस एग्जाम के बाद जब आप एग्जाम देने वाले हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए खुश रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे और जीवन में तरक्की करते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में।